गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का चैप्टर 7। आज हम उसका लेक्चर नंबर 15 का जिक्र करेंगे। अब तक हमारे 14 लेक्चर हो चुके हैं। आशा करते हैं वहाँ तक का सिलेबस आपको समझ में आया होगा, आपने कवर कर लिया हो, अपनी कॉपी में भी घर पर बैठ कर काम कर लिया होगा। ठीक है, आगे लेक्चर की शुरुआत करें। हमारे पास 7.6 एक्सरसाइज थी। इसमें एक कंसेप्ट आया था वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है और 4 मार्क्स का भी हो सकता है। कंसेप्ट यही है भी, टेकिंग लॉगरिथमिक का यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद डेरिवेटिव आगे आता है और इसमें अपने मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी रूल अप्लाई करना होगा वो अप्लाई करेगा। ठीक है, तो अपने कोर्स को आगे बढ़ाएं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनका जिक्र करें। बस फ़र्क ये है बेटा, पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है ना, जो सेम वही क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। वहाँ पर एक क्वेश्चन था, यहाँ पर दो क्वेश्चन बना दिए। देखो 2 क्वेश्चन ये हो गए, एक और एक ये 2 ये हो गए। और उस पिछले लेक्चर में भी हमने जिक्र किया था, जब 2 टर्म आपके पास प्लस में या माइनस में है तो हम इकट्ठा लॉगरिथमिक नहीं ले सकते, क्योंकि लॉगरिथमिक की 3 ही प्रॉपर्टी है। किसी की पावर हो, जब लॉगरिथमिक के पास 2 टर्म मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो। यहाँ पर 2 टर्म प्लस में है। कई बच्चों की आदत बन जाती है पावर देखते ही लॉगरिथमिक बोथ साइड, वो ऐसे सोल्व करेंगे, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, log ऑफ y log ऑफ x की पावर sin x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ये बिल्कुल गलत है। हम ऐसे क्वेश्चन में जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर है, वो टर्म प्लस और माइनस में है, कभी भी इकट्ठा लॉगरिथमिक नहीं लेंगे, क्योंकि लॉगरिथमिक m प्लस n और m माइनस n की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लॉगरिथमिक भी इस चीज को ओपन नहीं कर सकता। तो हम टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड नहीं कर सकते। जब आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल के साथ कोई दूसरी टर्म या तो वैसे ही अपने आप में वेरिएबल है, या वो भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तब हम लॉगरिथमिक बोथ साइड नहीं करेंगे। आइए बात समझ में, लॉगरिथमिक बोथ साइड नहीं करेंगे। उनमें से एक पार्ट को u मानेंगे और एक पार्ट को बेटा v मानेंगे, साइन इनवर्स रूट x। u मानने से ये टर्म u हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये du बाई डी एक्स हो जाएगा और ये dv बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आपको du बाई डी एक्स चाहिए और dv बाई डी एक्स चाहिए। मतलब क्वेश्चन ये एक है, लेकिन इसको 2 हिस्सों में लिख देंगे, एक को u मानकर और एक को v मानकर। और ऐसा नहीं है बेटा कि दोनों u और v मान लिए तो दोनों के साथ लॉगरिथमिक लेना। सिचुएशन देखेंगे, उससे पूछेंगे क्या आपका डेरिवेटिव हो सकता है। हमने इससे पूछा क्या डेरिवेटिव हो सकता है, कह देगा कि ये भी वेरिएबल है, x जो है वो वेरिएबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका एंगल x है, वेरिएबल है। अगर यहाँ पे x की जगह a होता ना बेटा, अब लॉगरिथमिक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कांस्टेंट एंगल है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो यहाँ पर अगर x है तभी ये वेरिएबल बोला जाएगा। तो इसमें टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड में जब अप्लाई करूंगा, log ऑफ u लॉगरिथमिक x साइन x, पिछली कहानी सेम, पीछे जो आपने पिछले लेक्चर में किया था वही, साइन x आगे आ जाएगा, log ऑफ x log ऑफ u का डेरिवेटिव, log u का डेरिवेटिव 1 बाई u का du बाई डी एक्स, साइन एक्स आपका सेम, साइन एक्स आपका सेम, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x सेम, साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा cos x। u है जो टर्म पूरे के पूरी मल्टीप्लाई में चली जाएगी, आपका du बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, u मल्टीप्लाई में चला जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स प्लस log ऑफ x इनटू में cos x। ठीक है ना, u मल्टीप्लाई में आ गया, u की वैल्यू रख दो आप, क्या है, x की पावर साइन x। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, du बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। ये वैल्यू यहां सजा देंगे। एक किसकी चाहिए, dv बाई डी एक्स की बात।
v के पास जाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे। क्या इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है? नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट क्या है? डेरिवेटिव। हम अप्लाई करेंगे dv बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, और n2 में उसी का डेरिवेटिव। रूट एक्स का हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव 1/1 रूट में 1 माइनस एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई? dv बाई डी एक्स की। ये किसकी वैल्यू आ गई? du बाई डी एक्स की। आपने कुछ नहीं करना बेटा, इसमें ये वैल्यू डायरेक्ट जो आई है अब पुट कर देनी है। x की पावर साइन एक्स, साइन एक्स बाई एक्स, लॉग ऑफ एक्स कोस एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। देखिए 1/2 रूट एक्स, रूट में 1 माइनस एक्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, बस ये करना। अब आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी दो टर्म प्लस में है, किस में है? प्लस में, तो हम दोनों हिस्सों को अलग अलग कर लेंगे। टेकिंग लोगरिथमिक की, लोगरिथमिक बोथ साइड की गलती आपने नहीं करनी। कईयों के मन में ये लालच आ जाएगा, जब भी वेरिएबल दिखे टेकिंग लोगरिथमिक बोथ साइड, वही सिचुएशन देखी जाएगी। लोगरिथमिक को ही नहीं पता m प्लस n की प्रॉपर्टी, तो लोगरिथमिक यहाँ पे सामने नहीं आएगा। लोगरिथमिक भी इस बात के लिए मना कर देगा। मतलब क्वेश्चन तो वही है, कंसेप्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना। जब भी प्लस और माइनस की टर्म होगी तो हमने दोनों पार्ट को अलग अलग रखना है। एक को u मानना है और एक को क्या मानना बेटा? v मानना है। u के साथ वाले के अगर लोगरिथमिक की ज़रूरत होगी तो लोगरिथमिक लेंगे, अगर v के साथ वाले को लोगरिथमिक की ज़रूरत होगी तो लोगरिथमिक लेंगे। अदरवाइज उनका जो भी डेरिवेटिव होता है वो सीधे का सीधा हम सोल्व करके वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसमें भी वही सिचुएशन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल प्लस में है तो लोगरिथमिक बोथ साइड अप्लाई नहीं करेंगे। एक को u मानेंगे, ये क्वेश्चन आ गया। एक को u मानेंगे और एक को क्या मानेंगे? v। u क्या है? x की पावर कोस x, v क्या है? कोस x की पावर x। ठीक है, टेकिंग लोगरिथमिक बोथ साइड के पास जाएंगे। अगर इसको ज़रूरत होगी तो लोगरिथमिक, अदरवाइज क्योंकि ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल सोल्व नहीं कर सकते, इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, सोल्व नहीं कर सकते। हम कोस का करना चाहते हैं, कोस का डेरिवेटिव किया, इसके ऊपर वेरिएबल पावर थी इसलिए नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन और लिखा मैंने, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, उसमें कई बार गलती करते हैं, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब जिक्र करेंगे। तो टेकिंग लोगरिथमिक बोथ साइड, लॉग ऑफ u, लॉग ऑफ x की पावर कोस x, पावर आगे आ जाएगी बेटा कोस x लॉग x। बस अब तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई रूल क्या कर देंगे? अप्लाई कर देंगे। लॉग ऑफ u का डेरिवेटिव 1/u, u क्या हो जाएगा? du बाई डी एक्स हो जाएगा। दो टर्म है, मल्टीप्लाई रूल क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई रूल क्या कहता है डेरिवेटिव का? कोस x सेम डेरिवेटिव किसका? लॉग x का, प्लस लॉग x सेम डेरिवेटिव किसका? कोस x का। अब यहां पर बेटा आप डेरिवेटिव लिख दो। लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, प्लस में लॉग x सेम, कोस x का डेरिवेटिव माइनस के साइन x। du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? u किस में आ जाएगा? पूरे के मल्टीप्लाई में। u की जो भी वैल्यू है क्या है? x की पावर कोस x। ठीक है, खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया इस क्वेश्चन में, बस कंसेप्ट आपका सेम है। खर्च ज़्यादा इसलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन एक था, दो पार्ट अलग अलग बना के क्या करना पड़ता है? हमें सोल्व करना पड़ता है। और माइनस लॉग ऑफ x इंटू में साइन x, ठीक है ना। ये हमारे पास du बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ये तो हम इस u का जो डेरिवेटिव आएगा ना, du बाई डी एक्स, v का डेरिवेटिव क्या आएगा? dv बाई डी एक्स, और y क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। ये आ गया आपके पास किसका डेरिवेटिव बेटा? u का। इसी तरह हम किसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे अब? v का। v हमने क्या माना है? कोस x की पावर x को। टेकिंग लोगरिथमिक बोथ साइड,
लोगरिथमिक बोथ साइड। डेरिवेटिव देखिए क्या क्या आएगा, ये पावर आगे आ जाएगी पहले तो, लोगरिथमिक का बेस x log ऑफ cos x log ऑफ v का डेरिवेटिव 1/v, v का dv/dx है ना। लोगरिथमिक के पास जो भी होगा डिवाइड में, जो डिवाइड में भेजा v का dv/dx, x log cos x, x का डेरिवेटिव पहले 1 हो गया, log ऑफ cos x सेम, प्लस x सेम, लोगरिथमिक cos का cos, log के पास जो भी टर्म है बेटा वो डिवाइड में, cos x आ जाएगी, cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin x आ जाएगा, sin y cos क्या हो जाएगा tan x। तो dv/dx की वैल्यू आपके पास आ जाती है v इंटू में लोगरिथमिक cos x माइनस के x tan x, और v की वैल्यू जो भी है यहां पर पुट कर देंगे। v की वैल्यू बेटा क्या, cos x की पावर x log ऑफ cos x माइनस के x tan x, ये dv/dx की वैल्यू, ये किसकी du/dx की वैल्यू, जो दोनों आंसर आए, कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, जो इनका आंसर आया है वो वैल्यू बेटा यहां पर क्या कर देंगे, हम कॉपी कर देंगे बिल्कुल सेम। du/dx की वैल्यू यही है x की पावर cos x बाई x, एलसीएम लेना चाहो तो बेटा आप एलसीएम ले सकते हो, माइनस के sin x log x, प्लस में dv/dx की वैल्यू क्या आई, cos x की पावर x होल की पावर, और आपके पास log cos x माइनस के x tan x। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें दो फंक्शन थे, दोनों को अलग अलग लिखा, दोनों को लोगरिथमिक की ज़रूरत थी, दोनों के साथ हमने क्या किया, लोगरिथमिक अप्लाई कर दिया। ठीक है ना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन x होल की पावर x। ठीक है, तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार गलती करते हैं, उस गलती के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि गलती क्या करते हैं। तो दो क्वेश्चन हो गए, ये थर्ड क्वेश्चन के पार्ट है, ये भी आपके पास थर्ड क्वेश्चन का ही पार्ट है। आज वाले लेक्चर में आपके 5 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा, चौथा और 5वां 3 क्वेश्चन होंगे। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इसके 5 क्वेश्चन बचे हैं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। क्वेश्चन y इज इक्वल टू, मैं वहीं से मान लेता हूँ u इज इक्वल टू साइन x की पावर x प्लस, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, साइन x की पावर x। एक टर्म हमारी u और एक टर्म हमारी v। आगे हम बढ़ेंगे तो क्या अप्लाई करोगे बेटा अब आप, लोगरिथमिक बोथ साइड। ठीक है ना, क्या अप्लाई करोगे, लोगरिथमिक बोथ साइड अप्लाई करोगे। तो आप इस क्वेश्चन में लिखोगे टेकिंग लोगरिथमिक बोथ साइड, log ऑफ u log ऑफ साइन x की पावर x। यही करोगे ना, क्योंकि आपने सोचा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो आप अप्लाई करोगे लोगरिथमिक बोथ साइड। इस v वाले में बेटा आप क्या करोगे, लोगरिथमिक बोथ साइड, log ऑफ v log ऑफ साइन x की पावर x, पावर आगे आ जाएगी x log ऑफ साइन x। ये तो ठीक है, इसमें किसकी पावर उतारे, log का बेस कौन, साइन, साइन की पावर, साइन की पावर तो है ही नहीं, वो तो उसके किसकी है, एंगल की। जब भी आप किसी क्वेश्चन में लोगरिथमिक लेते हो तो आपने ये देखना है u इज इक्वल टू साइन है, इसके एंगल पे तो ध्यान देना ही नहीं हमें। अभी u के आगे क्या है, साइन, क्या साइन की पावर वेरिएबल है, साइन की पावर तो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है इसके एंगल की, इसके किसकी है, एंगल की है।
तो इस क्वेश्चन में हमें लॉगरिथमिक बोथ साइड की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हम इसका ये वाला मेथड गलत हो गया। क्योंकि लॉगरिथमिक बोथ साइड तभी अप्लाई करते हैं आपके पास जो फंक्शन है उसकी पावर वेरिएबल है या नहीं। ये साइन था, साइन की कोई पावर वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो u का डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल पे जब भी वेरिएबल पावर है तो सीधे ही पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव। u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है, x की पावर x। एंगल क्या है बेटा आपके पास, x की पावर x। साइन का तो कोस हो गया एंगल का, और मैंने कल बताया था आप x के x का याद कर सकते हो, बिकॉज करके आप लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x इज इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस log x। याद रख लेना बेटा चाहे, ठीक है, ऐसे लिख दोगे कि इसका डेरिवेटिव ये होता है। यहाँ पर आगे WZ और मानने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस अपना आंसर आ गया इस हिस्से का, तो कोस x की पावर x, और आगे आंसर आया है x की पावर x 1 प्लस के log x, ठीक है ना। ये हमारा du बाई dx, ठीक है बेटा। v का लॉगरिथमिक यहाँ तक तो सेम है, बस डेरिवेटिव करना। v का 1 बाई v का dv बाई dx, x इंटू लॉग साइन x मल्टीप्लाई रूल, x का डेरिवेटिव 1, लॉग वाला फंक्शन आपका सेम, प्लस x सेम, लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव 1 बाई साइन, साइन का डेरिवेटिव बेटा कोस, कोस बाय साइन कोट, x कोट x, लॉग ऑफ साइन x, dv बाई dx, और जो v इसके डिवाइड में था पूरे फंक्शन के साथ किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। dv बाई dx की वैल्यू भी आ गई, du बाई dx की भी आ गई। बस आपने एक को u मानना है और एक को क्या मानना है, v। जब ये y इज इक्वल टू आप u प्लस v मानते हो, u का y का डेरिवेटिव dy बाई dx बन जाता है, u का डेरिवेटिव du बाई dx बन जाता है, और v का डेरिवेटिव बेटा dv बाई dx। आगे कुछ नहीं करना, जो ये आंसर आया है ये यहाँ लिखना है, और ये जो आंसर आया है ये आपने यहाँ लिखना है। इसमें u रह गया, कहाँ गया, ये 1 बाई यू नहीं लिखा बेटा, 1 बाई यू आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इसके हिसाब से था। इसका डेरिवेटिव हो गया x की पावर x 1 प्लस log x, ये सेम रिजल्ट है। इसमें तो u आना ही नहीं था, क्योंकि लॉगरिथमिक आपके पास नहीं है, ठीक है। आगे देखो बेटा, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन और हो गया। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। हम थोड़ा थोड़ा अब उनके बारे में बताएंगे, सोल्व अपने आप करोगे आप। y इज इक्वल टू कोस x, और इसकी पावर क्या है बेटा आपके पास, log x। y इज इक्वल टू, मैं एक को u मान लेता हूँ, कोस x की पावर log x, और एक v मान लेता हूँ log x की पावर x। इसका कोस की पावर एक वेरिएबल है, लॉगरिथमिक बोथ साइड, log ऑफ u, log ऑफ कोस x की पावर log x, पावर आगे आ जाएगी log x, log ऑफ कोस x, log ऑफ u, ठीक है ना। क्योंकि इसके साथ लॉगरिथमिक लेना पड़ेगा तभी ये पावर आगे आएगी, डेरिवेटिव तो मना कर देगा। पिछले हमने लेक्चर में सारी बातें आपको समझाई थी, डेरिवेटिव मना कर देगा तो आगे कौन आएगा, आपका लॉगरिथमिक आएगा। लॉगरिथमिक अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करता है, इसलिए आज हम बार बार उन बातों का जिक्र नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट लॉगरिथमिक का यूज़ है और डायरेक्ट लॉगरिथमिक क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि इसकी जो हमने प्रैक्टिस थी वो पिछली एक्सरसाइज में, पिछले लेक्चर में हमने सारी की सारी डिस्कस की थी। log u का डेरिवेटिव 1 बाई यू, u का du बाई डी एक्स, log x आपका सेम, log के पास cos x है, 1 बाई cos x लिखेंगे, cos x का डेरिवेटिव बेटा माइनस के sin x लिखेंगे, है ना। log ऑफ cos x सेम लिखेंगे अगले में,
log x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे 1/x। ये हमारा इतने तक का हिस्सा आंसर आया, आंसर नहीं आया, du/dx आया है। v की बात करें, कई तो सोचेंगे लोगरिथमिक है इसमें तो कुछ करना ही नहीं, vx log x, आप भी यही सोचोगे ना, log है पावर है, पावर आगे आएगी। ये गलत बेटा, ये गलत हो गया आपका। क्यों गलत हो गया? लोगरिथमिक ये कहता है जो इसका बेस है ना उसकी पावर होनी चाहिए। ये तो सारे log x के ऊपर ही क्या है, वेरिएबल है। तो log x किसी की पावर कैसे उतारे, वो तो log के ऊपर ही कैसी पावर है, वेरिएबल। तो इस पावर को उतारने के लिए इसको एक लोगरिथमिक फंक्शन की और जरूरत है। तो टेकिंग लोगरिथमिक बोथ साइड log ऑफ v लोगरिथमिक log ऑफ x की पावर x, जो पावर है वो आपकी आगे आ जाएगी, एक टर्म आपकी ये और एक टर्म आपकी ये, दोनों के साथ बेटा मल्टीप्लाई रूल अप्लाई कर देंगे। log v का डेरिवेटिव 1/v, v का डेरिवेटिव dv/dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 log x सेम प्लस x सेम, लोगरिथमिक के पास जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव, लोगरिथमिक के पास log x था और डेरिवेटिव क्या होता है, वो टर्म डिवाइड में भेज दी जाती है, और जो टर्म डिवाइड में भेजी जाती है अगले स्टेप में उसी काम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। क्योंकि इसके पास जब हम मल्टीप्लाई रूल से इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसके पास log x ही था, वो डिवाइड में भेज दिया और उसी का हमने क्या कर दिया बेटा, डेरिवेटिव। तो log ऑफ x प्लस x बाय में log x है इसके, और log x का डेरिवेटिव बेटा 1/x, x से x क्या हो जाएगा, कैंसल, हमारा आंसर आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1/log x dv/dx, और v किस में चला जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में। ये आपका आंसर आ गया, मतलब एक u आ गया, du/dx आ गया और एक dv/dx आ गया। दोनों आंसर को आपने बाद में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। ये तो वो क्वेश्चन थे जिनमें एक एक वेरिएबल था और एक ही वेरिएबल पावर है। अगर हम ऐसा करें, क्वेश्चन ऐसे आ जाए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, x cos x दो टर्म है और उसके ऊपर क्या है, वेरिएबल है, तब भी नहीं घबराना, कंसेप्ट हमारा सेम चलेगा। जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर आती है तो उसके समाधान के लिए हम किसको बुलाते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन को। टेकिंग log बोथ साइड के कंसेप्ट से क्या करेंगे बेटा, उसको आगे सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन है बेटा, y इज इक्वल टू x cos x की पावर x। उसी तरह सेम कंसेप्ट, एक को u मानेंगे x cos x की पावर x, एक को v मानेंगे x sin x की पावर 1/x। जिसका आप डेरिवेटिव करने गए उसके पास वेरिएबल पावर है, तो टेकिंग लोगरिथमिक बोथ साइड, log ऑफ u log ऑफ x cos x की पावर x, पावर आगे आ जाएगी यहां पर, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई रूल से। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास कैसी टर्म है, सेकंड टर्म है। एक को u मानेंगे और एक को क्या मानेंगे, v मानेंगे, ठीक है। w और z जो भी आप मानना चाहोगे। log u का डेरिवेटिव 1/u, u का du/dx, ठीक है ना। x सेम, लोगरिथमिक फंक्शन का क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ये m इंटू n है तो log m प्लस log n भी लिख सकते हो। डेरिवेटिव से पहले हम इसको ऐसे लिखकर भी सोल्व कर सकते हैं, log ऑफ x प्लस log ऑफ cos x, प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अब हमने x सेम रख लिया, log x इस पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि m इंटू n की प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी बेटा, अप्लाई। log x का डेरिवेटिव 1/x, x का डेरिवेटिव 1, log ऑफ cos x का डेरिवेटिव 1/cos x
कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स प्लस, अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 log ऑफ x प्लस log ऑफ कोस x आपका सेम, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ गया x 1/x माइनस के 10x प्लस में log ऑफ x प्लस log ऑफ कोस x। u किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। u किस में चला जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में, और यहां पर क्या पुट कर देंगे, u की वैल्यू सेम। इस वाले पार्ट को आप बच्चे क्या करोगे, अब सोल्व करोगे, उसको v मानकर। इसी तरह आपका क्वेश्चन का आंसर आता रहेगा। du/dx का आंसर अलग और dv/dx का आंसर अलग, दोनों अलग अलग ही लिखने हैं, वही आपका क्या है, आंसर है। अगर ये आपसे सोल्व नहीं होता बेटा, आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो ये क्वेश्चन। जिस भी बच्चे का अगर आगे सोल्व ना हो तो उसका हम सोल्व करके भेज देंगे, ठीक है ना। आप भेजते रहना। अगर हम बात करें आगे के क्वेश्चन की, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स की पावर एक्स। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपने देखा जितने भी क्वेश्चन थे सब में प्लस का सिंबल था, लेकिन इसमें प्लस का सिंबल नहीं है। अब आपने ऐसे नहीं करना, एक को u और एक को v मानना है इनटू में। इनटू कोई तो लॉगरिथमिक के पास प्रॉपर्टी है ना। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में वेरिएबल पावर के क्वेश्चन आते हैं तब हम लॉगरिथमिक बोथ साइड अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स और साइन एक्स की पावर x। तो टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड, log ऑफ y लॉगरिथमिक x पावर साइन x पावर x। प्रॉपर्टी अप्लाई करें, log m इंटू n क्या हो जाएगा, log m प्लस log n साइन x की पावर x। ये साइन की पावर है, उतार सकता है, एंगल की पावर को उतार नहीं सकता। ये बात बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए बेटा। कई बार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड तो खासकर ऐसे क्वेश्चन पुट करता है। एचबीएसई में क्वेश्चन आ सकता है कि आप साइन एक्स की पावर एक्स दे दे, लेकिन सीबीएसई क्वेश्चन साइन एक्स की पावर एक्स। एचबीएसई भी दे सकता है, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो एंगल में एक्स की पावर एक्स दे सकता है। और आप देखते ही क्वेश्चन वाला जाल फेंकेगा और आप उसमें फंसने के लिए तैयार हो। आप अप्लाई कर दोगे टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड। जब ये एंगल के ऊपर एंगल है, टेकिंग लॉगरिथमिक बोथ साइड कभी भी अप्लाई नहीं करते। ऐसे क्वेश्चन में आ जाता तो एक्स की पावर एक्स ही रहता है यहाँ पर भी। अब अपनी योग्यताओं का यूज करके लॉगरिथमिक उसके बेस के सिर पे जो पावर बैठी है उस पावर को आगे ले आएगा। साइन एक्स आगे आ गया, log एक्स हो गया, एक्स log ऑफ साइन एक्स, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से सोल्व हो जाएगा। जब भी बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड लॉगरिथमिक एक से ही काम चल जाता है। और प्लस में है तो बेटा बार बार ध्यान रखना, एक को u और एक को v मान के आगे आपने क्या करना है, सोल्व करना है। log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, x साइन x का डेरिवेटिव cos x log ऑफ x सेम, हम इसका डेरिवेटिव लिखे ना, प्लस साइन x सेम log x का डेरिवेटिव 1/x, x का डेरिवेटिव 1 log ऑफ साइन x सेम प्लस x सेम log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव बेटा log के पास जो भी है डिवाइड में भेज देंगे, जो डिवाइड में भेजा उसका डेरिवेटिव, ठीक है ना। बस क्वेश्चन सोल्व। dy/dx यहाँ बैठा है, y मल्टीप्लाई में आ जाएगा सबके, cos x log x साइन x/x प्लस log ऑफ साइन x,
एक्स कोट एक्स, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है ना, आया समझ में? ये आपका ऐसे आंसर सोल्व हो गया। तो ये तो थे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिफ्थ आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ तक तीसरा और चौथे क्वेश्चन के हमारे जो पार्ट थे हमने सारे सोल्व कर लिए। फिफ्थ क्वेश्चन के जो पार्ट है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट एक्सरसाइज 7.6 उनकी बात करें। ठीक है, और बेटा अब तो गर्मी भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो आप घर पर बैठकर आनंद लीजिए और घर पर ही जो आपने बनाने भाई अपने गुलगुले सुवाड़ी उनका भी आप आनंद लेते रहिए, और साथ में हमारे सब्सक्राइबर का, लाइक का और वीडियोज़ का भी बेटा आप आनंद लेते रहना। ठीक है, और जो अच्छी सी डिश बनाए भाई बेटा व्हाट्सएप पे भेज देना, उसी से काम चला लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, देखो ये फ़र्क है बेटा, उसमें जो आपके पास एनसीईआरटी है ना उसमें इतने सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, प्रैक्टिस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और एलिमेंट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एलिमेंट होती इतनी देर में तो सारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता जितने भी एक्सरसाइज थी, और इसमें कई बार तो 3 एक्सरसाइज में इतना टाइम लग गया होगा। तो हमने मतलब बारीकी से छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दिया है। ठीक है, तो लोगरिथमिक आया m प्लस n, कई ये कहेंगे प्रॉपर्टी होती नहीं होती, लोगरिथमिक बैठा है, डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव हो रहा है, लॉग का तो डेरिवेटिव होता है, उसके बेस को हमने देखना ही नहीं। क्या लॉग के पास कोई वेरिएबल पावर है? लॉग के पास नहीं है, ये तो डेरिवेटिव होने के लायक है। तो y का dy बाई डी एक्स, लॉग के पास जो भी है डिवाइड में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव जो डिवाइड में भेजा आप उसी का क्या करोगे? डेरिवेटिव करोगे। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर, तूफान आ गया आज थोड़ी सी। ठीक है, तूफान की वजह से कोसिकेंट का ढांचा ही बिगड़ गया था। एक लड़का था, उसके सारे अक्षर ही ऐसे लिखता था, वो तूफान आया हुआ जैसे, उसी तरह के बन गया था बेटा ये। तो x की पावर x प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x, हम इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव। देखिए x के x का मैंने कहा था ना, आप ये नोट करके रखना बेटा, मैथ में जब भी आप एग्जाम मतलब क्वेश्चन पेपर में करो, डेरिवेटिव ऑफ x की x की पावर x 1 प्लस log x, इससे भी आपका काम चल जाता है। तो इसका डेरिवेटिव तो प्लस में है ना दोनों टर्म, इसका तो डेरिवेटिव बेटा क्या हो गया? x की x 1 प्लस log x, और नेक्स्ट कोसिकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पावर आगे, कोसिकेंट स्क्वायर का कहीं कोट लिख दे, नहीं पावर है इसमें, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे कोसिकेंट, कोसिकोट कोसिकोट कोसिकोट, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स, और जिनका नाम सी से स्टार्ट उनके खानदान में बीमारी है किसके नाम की? नेगेटिविटी की। नेगेटिव अप्लाई कर दिया बेटा। अब हमारा आंसर की तरफ बढ़ते हुए, और ऐसे हमारा आंसर आ गया, dy बाई डी एक्स का आंसर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। x की पावर 10x, इसमें तो लोगरिथमिक की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बताया था जब भी वेरिएबल के साथ कोई फंक्शन प्लस में आ जाता है, चाहे उसकी p पावर वेरिएबल हो चाहे वो सिंपल फंक्शन हो, दोनों को अलग अलग मानना ही पड़ेगा। हम इसमें से एक को u मान लेंगे, x की पावर 10x को, और v किसको मानेंगे? रूट में x प्लस 1 बाय जो ये x बैठा है, इसमें तो लोगरिथमिक की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है log ऑफ u x 10x, लोगरिथमिक पावर आगे 10x log ऑफ x log ऑफ u। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब तो इस तरह के मल्टीप्लाई रूल से आगे सोल्व कर देना। इसमें लोगरिथमिक की ज़रूरत नहीं है। अंधों की तरह से मत करना, मन की आंखों से देख के चलना। कहीं सोचो वेरिएबल पावर, एक को u मानेंगे एक को v मानेंगे, लोगरिथमिक बोथ साइड। अरे भाई उसको ज़रूरत होगी तो लोगरिथमिक बुलाएंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। इसको लोगरिथमिक की ज़रूरत है ही नहीं। रूट वाली टर्म का हमें डेरिवेटिव पता होता है ना, डी वी बाई डी एक्स, रूट के पास जो भी टर्म है डिवाइड में भेज देंगे,
और जो डिवाइड में भेजा उसी का डेरिवेटिव करते हैं, सॉरी जो रूट के नीचे है उसी का डेरिवेटिव करते हैं। x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का माइनस के 1/x²। लीजिए आपका ये dv/dx आ गया, ये du/dx आ जाएगा, दोनों को इकट्ठा करके लिख देना। आगे क्या होगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर आपके समापन की ओर बढ़ते हुए आशा करते हैं आप हमारे बनाए हुए लेक्चरों से बेटा संतुष्ट होंगे। संतुष्ट है तो अपने साथ वाले बच्चे जो अलग स्कूल से जुड़े हुए हमारे साथ वो शेयर कर देना बेटा। हमारे वाले तो भाई साथ के साथ पढ़े रहे हैं, कोई बच्चे पीछे रह रहे हैं, धीरे धीरे कवर हो जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो जुलाई में क्या पता कितने सारे केसेज और हो, स्कूल ओपन हो या ना हो, लेकिन हमें अपना सिलेबस करते रहना है। अब वही बात है, गवर्नमेंट ने अगर 0 सेशन घोषित कर दिया, भाई इस बार +2 के पेपर नहीं होते तो भी फंस गए आप बच्चे, क्योंकि अगर एक साल भर नहीं पढ़े तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। और फ़ायदा ये है, अगर भाई गवर्नमेंट ये कह देगी ऑनलाइन प्रणाली के अकॉर्डिंग ही आपके पेपर होंगे, तो जो बच्चे पढ़ेंगे ना उनकी परसेंटेज और उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो अब आपके लक के ऊपर काम करना पड़ेगा, भाई लक आपका कैसा रहेगा। गवर्नमेंट अगर पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चला कि 0 सेशन घोषित कर दिया तो 10th और 12th के ऑनलाइन बेसिस पे पेपर ले लेंगे, भाई जो सिलेबस हुआ, ऐसा भी हो सकता है। अगर क्लासेज स्टार्ट कर दी गवर्नमेंट ने अगस्त में जाकर, फिर वो बोलेंगे भाई आपका सिलेबस ऑनलाइन चला हुआ था तो सिलेबस आपका यही रहेगा। तो आपने मतलब कई बच्चों के मन में ये वहम है कि हम बाद में जब क्लासेज लगेंगी तब सिलेबस पूरा हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं बेटा, पुड़िया बना के दी, ले बेटा 5वां चैप्टर ले, 4था चैप्टर खा ले और हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा। तो वो जो हम साथ के साथ करवा रहे ना, जो बच्चे जुड़े हो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अपने साथ वाले जो फ्रेंड ऐसा कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत समझाइए। ठीक है ना। और अपने कॉपी भेजते रहना बेटा, किसी कोई गलती, अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती हो जाती है तो वो भी पूछ सकते हो आप। पूछने में ऐसा किसी की वार सवेर हो सकती है, लेकिन हम मोस्टली क्वेश्चन का रिप्लाई अपनी ओर से करते हैं। कमेंट में जो उसके ऊपर कमेंट करते हो तब प्रॉब्लम पूछते हो, कमेंट तो कई बार स्किप हो जाते हैं बेटा, एक ही दिन में क्या पता 20-25 कमेंट आ जाते हैं, उसमें स्किप हो सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे जो आप मैसेज करोगे उसमें ऐसा नहीं होगा, हम आपको उसका रिप्लाई 1 या 2 दिन या उसी टाइम प्रेजेंट होते होते अगर मिल गया तो उसी टाइम आपका सॉल्यूशन आपके पास भेज देंगे। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप आनंद लीजिए घर बैठ के हमारे लेक्चरों का, साथ में गुलगुले सवारी का, मौसम है बारिश का। बस कहानी इतनी थी, थोड़ा बहुत अगर कहानी बन गई हो तो आप खुश हो जाना बेटा। और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके बेटा।